हेलो एवरीवन, दिस इज अवी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हम एनवीएस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो वेस्टर्न आर्ट, पश्चिम की कला या यूरोपियन आर्ट। ठीक है, तो एक बात और है, अगर किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आंसर गलत है या कुछ भी है, A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कई बार हो जाता है, लिखते समय मिस्टेक हो जाती है या बुक्स इशू भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची। जो ये लियोनार्डो दा विंची है, इनका जन्म फ्लोरेंस के विंची में हुआ था। मोनालिसा किसका चित्र है? जो मोनालिसा चित्र है वो विंची ने बनाया था और मोनालिसा इसमें कौन रही है? फ्रांचेस्का दिलचोकानंदा की पत्नी लीसा का उन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया है। ठीक है, अंतिम भोज, लास्ट सपर, द वर्जिन ऑफ द रोम्स मतलब सैलखंडों की कुमारी, ये किसके चित्र हैं? ये भी विंची के चित्र हैं। ठीक है, माइकल एंजिलो, इनका जन्म फ्लोरेंस के कैम्ब्रिज में हुआ था। ये स्थापत्य, मूर्तिकार और चित्रकार भी थी। माइकल एंजिलो की जो विख्यात मूर्ति है, जो 1498 से 1501 इसका जो टाइमिंग पीरियड है, वो पिएटा है, जिसको शोक मग्न मैरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको बनाया है मूर्ति को। तो पिएटा किसके द्वारा निर्मित है? माइकल एंजिलो। फ्रा एंजिलो ने बनाया कील ठोक ईसा को कहा कुर्सी फिक्सर। क्या कहा उन्होंने? कुर्सी फिक्सर। सफ़ेद पत्थर से बनाई गई दावीद की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी? वो सफ़ेद पत्थर से दावीद की जो मूर्ति बनाई थी वो माइकल एंजिलो ने बनाई थी। उसकी टाइमिंग पीरियड है 508 से 513। सिस्टाइन चैपल की छत पर निरंतर किन्होंने कार्य किया था? माइकल एंजिलो ने किया था 1508 से 1513। इन्होंने कितने समूहों में चित्र बनाए थे? सिस्टाइन चैपल की छत पर माइकल एंजिलो ने 3 समूहों में इन्होंने चित्र बनाए थे और जो उन चित्रों का विषय रहा है वो विषय रहा है सृष्टि का सृजन। ठीक है, विंची के जो गुरु हैं लियोनार्डो दा विंची के, वो वेराचियो है। सृष्टि का सृजन इसका बनाए का लक्ष्य था। क्या था कि 20 बड़ी विशाल में नग्न आकृति इसमें बनाई गई थी सृष्टि का सृजन में। और माइकल एंजिलो का जो प्रमुख चित्र है वो क्या रहा है? लास्ट जजमेंट। रैफेल चरम पुनरुत्थान का सबसे छोटा कलाकार था और इसका जन्म कहाँ हुआ था? आम्ब्रिया में हुआ था। और ये जो था ये पेरुजिनो का शिष्य था। आम्ब्रिया में जन्म हुआ था, पेरुजिनो का शिष्य था। रैफेल ने किसके अधिक चित्र बनाए थे? रैफेल ने जो बनाए थे चित्र अधिक मेडोना के बनाए थे। राफेल को क्या कहा जाता है? इसको एक डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनका प्रसिद्ध चित्र जो है राफेल का वो है स्कूल ऑफ एथेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अन्य है उनकी कुर्सी फिक्सन है, ट्रांसफिग्रेशन है, द मैरिज ऑफ वर्जिन है। ठीक है, ट्रांसफिग्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं जॉर्जियन के जो चित्र है, द टेम्पटेस्ट है जिसको आंधी बोलते हैं, सिंहासन आरूढ़ मैरी है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंहासन आरूढ़ मैरी, निंदित वीनस। ठीक है, द टेम्पटेशन, तो ये इनके इम्पोर्टेंट चित्र हैं। टीशियन कौन से कलाकार है? टीशियन जो है वेनिशियन कलाकार है। टीशियन को रंग सौष्ठव की दृष्टि से इसे विश्व का अब तक के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाता है। ठीक है, और टीशियन की कलाकारी में नग्न आकृति चित्र व व्यक्ति चित्र क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। टीशियन का चित्र जो है वो उर्बिनो की वीनस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसेजियो पुनरुत्थान काल की चित्रकार है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसेजियो की चित्र जो है जुपिटर एंड एंटीओप हैं। ड्यूरर जो था वो जर्मनी का था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने शरीर शास्त्र, अनुपात एवं कला सिद्धांतों पर 4 पुस्तकें लिखी हैं ड्यूरर ने। ड्यूरर के जो चित्र हैं वो हैं चिकित्सकों के मध्य ईसा, गुलाब के हारों वाली मैडोना, जो कि दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र हैं। एल ग्रेको के जो चित्र है, शोकमग्न मैरी है, ईसा के वस्त्र उतारना है और ईसा का बपतिस्मा है। तो शोकमग्न मैरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दावीद का जो चित्र है हारोथी या होराथी की शपथ। ठीक है, आंग्र का है टर्किश बात,
जिसको तुर्की हमाम खाना भी कहते हैं। टर्किश बात, इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोमांसवादी व स्वच्छंदतावादी कलाकार। रोमांसवादी और स्वच्छंदतावादी कलाकार में जेरी कोल्ट है, देलाकरा है और मिले हैं। जेरी कोल्ट का जो चित्र है वो है मेदुसा का बेड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको राफ ऑफ द मेडुसा भी कहते हैं इंग्लिश में। यथार्थवाद की चित्रकार है कुर्बे और दौमिए, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कुर्बे का जो चित्र है द स्टूडियो या पेंटर इन द स्टूडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑर्नान्स का दफन संस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर द स्टूडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूदृश्य चित्रकार में कांस्टेबल आते हैं और आपके टर्नर आते हैं, ठीक है, जिन्होंने भूदृश्य को चित्रित किया है। और इसमें कांस्टेबल और टर्नर जो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और टर्नर ज़्यादा फेमस रहे हैं। प्रभाववादी चित्रकार में माने हैं, और इनका जो चित्र है ओलंपिया है, त्रिन पर भोजन है, अच्छी बियर है, पोली ब्राज़ील का मंदिरा गृह है। तो ओलंपिया और त्रिन पर भोजन जो है दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र इनके हैं। प्रभाववादी चित्रकारों में पिसारो, माने, मूने, देगार, नायर, जिसको रैनवार भी बोलते हैं। तो जो मोने हैं, माने का मैंने बता दिया, जो मोने हैं उनकी सीरीज़ पेंटर है कुमुदिनी के फूल है, वाटर लिली सीरीज़ बोलते हैं जिसको, तो कुमुदिनी के फूल को वाटर लिली सीरीज़ बोलते हैं, और ये ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका सीरीज़ रहा है। नव प्रभाववाद में सोरा आते हैं, उत्तर प्रभाववाद में वांगो, सेजान और गोंगव आते हैं। सेजान के जो चित्र हैं स्नानमग्न है, ताश खेलने वाले हैं, काली घड़ी है, फांसी दिए हुए व्यक्ति का मगन है, ये शायद चित्र होगा यहाँ पे, फांसी दिए हुए व्यक्ति का चित्र है, और स्नानमग्न युवतियाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ चित्र होगा, मिस्टेक है ये। तो जो स्नानमग्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताश खेलने वाले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और स्नानमग्न युवतियाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वांगो का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था इनका, और इनके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हैं, वो आलू बख्शी है, जिसको हम इंग्लिश में द पोटैटो ईटर बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। सूरजमुखी के फूल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तारों भरी रात भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑल नाइट कॉफ़ी इतना नहीं है पर है इम्पोर्टेंट, और वाइट नाइट, ठीक है। गोगवन पेरिस में इनका जन्म हुआ था, और हम मैरी का स्वागत करते हैं, पीला, ईसा और ताहिती महिलाएं। तो जो ताहिती महिलाएं हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। फाववादी चित्रकार पर आते हैं, तो फाववादी चित्रकार में मातिस आते हैं। चित्र इनके लाल चित्रकला कक्ष है, पियानो वादक है, वादन का अभ्यास, संगीत व नृत्य, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएँ। तो इसमें पियानो वादक, संगीत व नृत्य, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिकासो के नीले काल का समय जो रहा है 1901 से 1904, और गुलाबी काल का जो समय रहा है, ये टाइमिंग पीरियड 1905 है। 1851 ईस्वी में हुई ऑल इंडिया क्राफ्ट सोसाइटी। नेशनल म्यूज़ियम के जो डायरेक्टर है वो माथुर जी हैं। बिना सिर के मिट्टी की मूर्तियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, वो क्वेटा से हुई हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है, तो भारत में कांस्य युग का जो प्रारंभ माना जाता है वो लोथल से माना जाता है। जोगीमारा के कितने चित्रों को असित कुमार हलदार ने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा है। स्मिथ 4 भागों में, स्मिथ ने 4 भागों में। बसंत विलास नामक पत्रिका का लिपिकाल किया है, इसका लिपिकाल जो है वो 1451 में हुआ था। मांडू में निर्मित जो कल्पसूत्र है उसका लिपिकाल 1439 है। आगारीजा को किस शासक ने इलाहाबाद चित्रशाला का अध्यक्ष चुना, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। वैसे जहांगीर इम्पोर्टेंट है इसका नेम, और अकबर भी कहीं कहीं इसको चेक किया है। शाहनामा के लेखक का नाम फिरदौसी है। मुगल शैली के चित्रों में कौन से रंग प्रमुख होते थे, टेम्परा। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वेस्टर्न आर्ट का वीडियो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।